पी क्यू आर। क्यू है आपने यहाँ 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है क्यू? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल जो 90 डिग्री का कोण होता है उसकी समभुज भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कौन सी होती है? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और यहाँ पर थीटा हम आर लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कोण कौन सा ले रहे हैं? थीटा अर्थात कोण कौन सा ले रहे हैं? आर लेते हैं। तो समभुज भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी? ये लंब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लंब। कौन सी हो जाएगी? लंब। जो शेष भुजा रह जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? आधार। क्या हो जाएगी? आधार। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से अपन इसका निकाल लेते हैं। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या कहते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या कहलाता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ था? पी आर का मान, पी आर का स्क्वायर लिख सकते हो। आधार क्या हो जाएगा हमारा? क्यू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 12, सॉरी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो क्यू आर ज्ञात करना अपने को। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 169 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 जब पक्षांतरण किया जाएगा तो इधर आगे किसमें हो जाएगी? प्लस की संख्या किसमें हो जाएगी? माइनस में। इधर क्या रह जाएगा? इक्वल टू के इधर क्या रह जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। रिमाइंडर में कितने रह जाएंगे? 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो अपने क्या रह गया? क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रह गया? 25। कितना रह गया? 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? प्लस के 5। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 5, जो लेनी नहीं है आपको, क्योंकि ऋणात्मक जो भुजा होती है, भुजा क्योंकि भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता, भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अपने को माइनस वाली 5 लेनी नहीं है। कौन सी लेनी है अपने को? प्लस वाले 5। तो अपनी भुजा क्या आ जाएगी? प्लस के 5। कितनी आ जाएगी? प्लस की 5 आ जाएगी। भुजा क्या आ जाएगी? प्लस के 5। अर्थात क्यू आर का मान क्या हो गया? 5। क्यू आर का मान क्या हो गया? 5। अपने को टेन आर निकालना है। टेन आर निकालना है तो पहले लिख लेते हैं लाल अपॉन में क्या लिख लेते हैं? कक्का। तो ये क्या हो जाता है आपका? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका? कोसेक थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है? साइन थीटा को लिखते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण। कोस थीटा को लिखते हैं आधार अपॉन में कर्ण। टेन थीटा को लिखते हैं लंब अपॉन में आधार। इसका उल्टा कर देंगे। कोट थीटा को क्या लिख दिया जाएगा? आधार अपॉन में लंब। सेक थीटा को क्या लिख दिया जाएगा? कर्ण अपॉन में आधार। कोसेक थीटा को लिख दिया जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। तो अपने को क्या निकालना है? कोट आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कोट आर की वैल्यू निकालनी है। तो कोट आर की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। यहाँ से कोट आर की वैल्यू निकालते हैं। तो कोट आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ कोट आर, कोट आर अर्थात कौन सा लेना है अपने को? कौन सा लेना है? आर लेना है। तो आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारा लंब। क्या कहलाएगी? ये लंब। और ये कहलाएगा आधार। ये कहलाएगा कर्ण। यानी समकोण के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी? आपका कर्ण। थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब। शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है, तो कोट आर, कोट को क्या लिखते हैं अपन? ए अपॉन में एल। क्या लिखते हैं? ए अपॉन में एल, अर्थात आधार अपॉन में लंब। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 5।
और लंब कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसी प्रकार से अपन टेन पी की वैल्यू निकालते हैं। टेन पी की वैल्यू, टेन पी लेना है तो टेन पी लेना है तो इस बार क्या हो जाएगा, टेन पी लेना अपने को, कौन सा लेना है पी, टेन कौन सा लेना है पी लेना है। तो कौन पी की समभुजा कौन सी हो जाएगी हमारे पास, पी की समभुजा क्या हो जाएगी लंब, पी की समभुजा क्या हो जाएगी हमारे लंब, और शेष भुजा क्या हो जाएगी आधार, क्या हो जाएगी आधार। तो टेन पी को क्या लिखते हैं एल अपॉन में ए अर्थात लंब अपॉन में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा हमारे पास 5, कितना हो जाएगा 5, और आधार कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास, फर्स्ट स्थिति कि दिया हुआ है कि 10 p माइनस 10 p माइनस कोट r, क्या दिया हुआ है 10p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है अपने को। 10p का मान कितना है हमारे पास 5 अपॉन में 12 है, माइनस कोट r की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 अपॉन में 12 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 12 है, तो 5 माइनस 5 क्या रह जाएगा 0 अपॉन में 12 है, तो क्या रह जाएगा 0। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास 10p माइनस कोट r की मान कितना हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3 अपॉन में 4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। एंगल कौन सा लेना है अपने को ए वाला लेना है। एंगल कौन सा लेना है ए, पहले त्रिभुज बनाओ अर्थात पहले तो लिखो साइन ए को क्या लिखते हैं, साइन को क्या लिखते हैं, साइन को क्या लिखा जाता है लाल अपॉन में लिख लो इसे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास सेक थीटा कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगी आपके वैल्यू। याद नहीं तो एक बार और याद कर लेते हैं अपन। साइन थीटा को क्या लिखते हैं लंब अपॉन में कर्ण, कोस थीटा को लिखते हैं आधार अपॉन में कर्ण, और टेन थीटा को लिखते हैं, टेन थीटा को लिखा जाता है लंब अपॉन में आधार, कोट थीटा को लिखा जाता है आधार अपॉन में लंब, सेक थीटा को लिखा जाता है कर्ण अपॉन में आधार, कोसेक थीटा को लिखा जाता है कर्ण अपॉन में लंब। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास साइन ए दिया हुआ तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है ए अर्थात कोण दिया हुआ है, साइन थीटा को लिखा जाता है लंब अपॉन में कर्ण, अर्थात अपने पास दिया हुआ 3 अपॉन में 4। तो हमारे पास ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज नाम लेते हैं ए बी और सी। जो ए कोण लिया हुआ है आपके पास, कौन सा कोण लिया हुआ है ए लिया हुआ है, तो थीटा कौन सा लिया हुआ है ये वाला लिया हुआ है, तो कोण कौन सा लिया हुआ है ए लिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके जस्ट समभुज भुजा क्या हो जाएगी हमारा लंब। कोण की समभुज भुजा क्या होती है लंब, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी कर्ण, क्या कहलाती है कर्ण, शेष भुजा क्या कहलाती है आपके आधार, क्या कहलाता है आधार। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग लंब कितना दिया हुआ है आपके पास 3, कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4, कर्ण कितना दिया हुआ है 4। ज्ञात क्या करना आपको आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय अर्थात बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, समकोण प्रमेय भी इसका नाम है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जिसको मान लिख दो इनमें, जो शेष रह जाएगा उसका मान आ जाएगा अपने पास। कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे पास 4 का स्क्वायर, पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, AC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 का होल स्क्वायर,
ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। निकालनी है अपने को, इसके मान क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 9। पक्षांतर करने पर 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो लेस करने पर कितना रह जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 7। कितना रह जाएगा, 7। ए बी बराबर रूट में कितना रह जाएगा, 7। तो हमारे पास ए बी का मान कितना आया है, 7। तो अंडर रूट में कितने आ गए, 7। अंडर रूट में कितने आ गए, 7। अब पूछा किस किस का मान है हमारे को, cos a, अर्थात एंगल अपने को कौन सा रखना है, a वाला ही रखना है, यही रखना है। लंब अगर हमारा कोण a रहेगा तो लंब क्या रहेगा हमारा, 3 रहेगा। लंब कौन सी हो जाएगी, BC भुजा क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। शेष भुजा क्या हो जाएगी, AP क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, cos a की वैल्यू क्या करनी है आपको, किसकी करनी है, cos a। cos को क्या लिखते हैं अपन, cos को लिखते हैं आधार अपॉन में कर्ण। क्या लिखते हैं, आधार अपॉन में कर्ण। यहां से देख सकते हो आधार अपॉन में कर्ण। cos को cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार क्या है हमारा यहाँ पर, रूट के 7। क्या है आधार हमारा, रूट का 7। कर्ण कितना हमारा, 4। ठीक है, इसी प्रकार से tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, tan को क्या लिखते हैं, लंब अपॉन में आधार। क्या लिखते हैं, लंब अपॉन में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा हमारे पास, BC है 3, कितना हो जाएगा 3, और आधार क्या हो जाएगा, रूट में 7। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास, यदि क्वेश्चन नंबर 4 दिया, यदि कोट पे हो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 कोट a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति में, कोट 1 वाली स्थिति में। इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोट a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8। जब कोई राशि गुणा में हो तो कहां चली जाती है, भाग में। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हुआ करता था 5x, क्या होता था 5x इक्वल टू क्या होता था 3। जब कोई x के साथ कोई वैल्यू रहती थी वो कहां चली जाती है, गुणा में हो तो कहां चली जाती है, भाग में। कहां चली जाती है, भाग में। उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोट क्या है, सॉरी 15 क्या है, कोट के आगे तो राशि गुणा में तो कहां चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो कोट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 कोण में क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। तो अपन निकालते हैं इसे, कोट a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 8 कोण में क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, इसे लिख लेते हैं एक बार, लाल अपॉन में f का। तो क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा। इसे लिखते हैं अपन कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा को क्या लिखा जाता है, कोट थीटा को लिखते हैं अपन आधार कोण में लंब। तो यहाँ देखो कोट a इक्वल टू कोट a, मतलब a मीनिंग का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोण क्या दिया हुआ है, कोण। तो क्या हो जाएगा, आधार कोण में क्या हो जाएगा आपके पास, लंब। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 8, लंब कितना हो जाएगा आपके पास 15। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक अपन, क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा हमारा, a b और c। तो कोण कौन सा ले रहा है, ये a। तो समकोण क्या हो जाएगा हमारा b। तो b के सामने अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपका कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपका आधार। क्या कहलाएगी, सॉरी कोण के सम्मुख भुजा कहलाती है आपका लंब। क्या कहलाती है, कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब। जो कोण है उसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी लंब, समकोण के सम्मुख भुजा कहलाएगी कर्ण, शेष भुजा कहलाती है आपका आधार। क्या कहलाती है, आधार। तो यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है, 8। कितना दिया हुआ है, 8। और लंब कितना दिया हुआ है, 15। कितना दिया हुआ है, 15।
कर्ण ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हो। समकोण प्रमेय भी कहते हैं बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना हमारा, कर्ण कौन सा, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, समभुजा AC का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा आपके पास BC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण याद करना है, रहने दो। AB का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है 15 का होल स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाता है 225। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 64 और 15 को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 982, क्या 289 क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 289 किसका वर्गमूल होता है 17 या 17 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 17 का वर्गमूल होता है। AC हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 17 आ जाएगी, प्लस माइनस में चलती है, दोनों में चलेगी प्लस और माइनस में। माइनस की संख्या आती है इसे ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक में होती है तो कभी किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति या अन्य जो भी आकृतियां माप होती है वो ऋणात्मक कभी नहीं होती है, धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक कभी होती नहीं है, माप ही नहीं होती ऋणात्मक, इसे रखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा अपने पास AC की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस के 17, कितना हो जाएगा 17। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 17। पूछा क्या है साइन A और सेक A का मान पूछा है, केवल साइन A और सेक A का मान पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है साइन A, साइन को क्या लिखते हैं हम, तो साइन A, तो साइन A को क्या लिखा जाता है लंब अपॉन में कर्ण, क्या लिखा जाता है लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 15 है, लंब कौन सा है समकोण यानी कोण के सामने वाली भुजा, कोण के हमारा A के समूह भुजा कौन सी हो जाएगी लंब, तो लंब कितना है 15, तो लिख दो यहाँ पर 15 अपॉन में कर्ण कितना है AC हमने अभी याद किया है कितना आया था 17। अगला की पूछ रहा है सेक A की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है सेक A की वैल्यू पूछ रहा है। सेक को क्या लिखते हैं अपन कर्ण अपॉन में आधार, क्या लिखते हैं कर्ण अपॉन में आधार। तो कर्ण कितना है हमारा AC क्या है कर्ण 17, कितना है 17 और आधार कितना है हमारे पास AB, कितना है AB कितना है 8, कितना है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा 13 कोण में क्या दिया हुआ है 12, 13 कोण में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारे पास sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा है, इनको हमारे को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है sec थीटा का मान दिया हुआ है, तो sec को क्या लिखते हैं अपन, sec को क्या लिखा जाता है, sec थीटा को क्या लिखते हैं, sec थीटा को लिखा जाता है कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण अपॉन में क्या लिखा जाता है आधार, क्या लिखा जाता है कर्ण अपॉन में आधार। कर्ण कितना है 13, आधार कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ लिखो माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ये केवल कहां पर लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज वाले नियमों में लागू होता है, कहां लागू होता है केवल समकोण त्रिभुज वाले प्रश्नों में। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज AB और C। यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ABC कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो इन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस वाले को क्या मान लेना है आपको थीटा मान लेना है, C वाले कोण को मान लेना है थीटा। तो C वाले कोण के सामने वाले कोण की समभुजा क्या कहलाती है आपकी लंब, क्या कहलाती है लंब।
समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपके? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी आपकी? लंब। और सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण, शेष भुजा जो रह जाएगी आपकी क्या रह जाएगी? आधार। क्या रह जाएगी? आधार। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। कितना दिया हुआ है? 13। आधार कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ पर बोधायन प्रमेय से निकाल लो आप। बोधायन प्रमेय से किससे याद कर लेते हैं अपन? बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? AC। कर्ण क्या है? AC। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमारा कर्ण कहलाता है। कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? AB का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया हुआ है आपके पास? 13। कितना दिया हुआ है? 13 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 का होल स्क्वायर। और AB की वैल्यू क्या दी हुई है? AB दी हुई है AB का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 13 का होल स्क्वायर 169 इक्वल टू क्या रह जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस AB का स्क्वायर। AB का क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रह जाएगा। इस प्रकार से पक्षांतरण कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगी? प्लस की संख्या है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगी? माइनस में 144 AB का होल स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा हमारे पास? AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 5। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो हमारा मान क्या हो जाएगा? प्लस का 5। आप लिखते हैं ना माइनस के 5 ऋणात्मक मान कभी नहीं होते हैं। ऋणात्मक मान कभी नहीं होता है। तो AB का मान कितना आ गया हमारे पास? 5। कितना आ गया? 5। अब पूछा है शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा को लिखते हैं लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास? लंब कोण कितना प्राप्त हुआ? 5। कितना हुआ? 5। AB क्या है हमारा? लंब। क्योंकि हमने थीटा कौन सा माना? C वाले कोण को लेके किया है। तो C थीटा की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? हमारी लंब। यानी थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है? 5। क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? कर्ण कितना है? 13। ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकाल देते हैं? cos थीटा। cos थीटा को लिखते हैं आधार अपॉन में लंब। तो आधार क्या है हमारे पास? BC। आधार क्या है? BC। BC का मान कितना दिया है? 12 है। क्या दिया है? 12 है। लंब कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकाल लेते हैं अपन? tan थीटा। tan को क्या लिखते हैं? लंब अपॉन में आधार। क्या लिखते हैं? लंब अपॉन में आधार। लंब कितना है हमारे पास? लंब थीटा यही रहेगा बार बार। थीटा यही रहेगा। आपको कह रहा है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। थीटा क्या रहेगा हमारा? 5। थीटा क्या रहेगा हमारा? C की समूह भुजा क्या रहेगी? लंब। लंब कितना दिया हुआ है? 5। आधार कितना दिया हुआ है? BC कितना दिया हुआ है? आधार कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है? 12। आगे कौन सा रह जाएगा हमारे पास? cot थीटा। कौन सा रह जाएगा? cot थीटा। cot क्या हो जाएगा? आधार अपॉन में लंब। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट उल्टा हो जाएगा। 12 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या हो जाएगा? sec थीटा। sec थीटा को क्या लिखते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा। लंब अपॉन में क्या हो जाएगा? cos का उल्टा हो जाएगा। लंब अपॉन में आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। इसी प्रकार से शेष लास्ट मान कौन सा रह गया हमारे पास? cosec थीटा। cosec थीटा को क्या लिखते हैं? कर्ण अपॉन में लंब। क्या लिखा जाता है? कर्ण अपॉन में लंब। क्या लिखा जाता है? कर्ण अपॉन में लंब। तो कर्ण क्या है हमारे पास? 13 और लंब कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 5। क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर है cos B हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण B क्या होता है, बराबर। ये आपको सिद्ध करके बताना है, कोण A कोण B क्या होता है, बराबर करना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये दिया हुआ आपके पास कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, जहां पर cos A cos B का मान क्या है, बराबर। ठीक है, पहले तो लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे वाले कोण। ठीक है, ये न्यून कोण हो गया हमारे पास बी और सॉरी ए और बी क्या हो गया हमारा न्यून कोण, ए बी और सी। ठीक है, इसकी रचना कर लेते हैं अपन। रचना करनी है कि बी पी लंब है ए बी पर। ठीक है, लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर लंब। क्या डाल देते हैं, लंब। क्या डाल देते हैं कि लंब डाल देते हैं। किस पर लंब है, पी बिंदु किस है, सी पी लंब है किस पर, सी पी लंब किस पर है, ए बी पर। क्या है, ए बी पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये वाला कोण कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि cos ए और cos बी दोनों क्या है, आपस में बराबर। क्या है, बराबर। तो पहले इनसे यहीं से अपन क्या निकाल लेते हैं, cos ए और cos ए का मान निकाल लेते हैं अपन। cos ए बराबर क्या लिखा जाता है, cos को क्या लिखा जाता है, cos को लिखा जाता है आधार अपॉन में कर्ण। क्या लिखा जाता है, आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण। तो हमारा समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो ये कहलाएगी हमारा कर्ण। और इस वाले में ये दर समकोण है, तो ये वाले में क्या कहलाएगी, कर्ण। ये वाली भुजा कहलाएगी त्रिभुज। कौन सा लेते हैं अपन, अगर कोण ए वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज। क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए पी सी में। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए पी सी में। तो इस समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और कोण कौन सा लिया हमने, ए के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब। और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा, आधार। इसी प्रकार से इसके सम्मुख भुजा सीपी क्या कहलाएगी, हमारा लंब। और ये भुजा क्या कहलाएगी, हमारी शेष भुजा क्या कहलाएगी, आधार। क्या कहलाएगी, आधार। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए पी सी में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार अपॉन में कर्ण। क्या लिखते हैं, cos ए को आधार अपॉन में कर्ण। cos ए को क्या लिखा जाता है, आधार अपॉन में कर्ण लिखा जाता है। आधार क्या है हमारे पास, ए पी। क्या है, ए पी अपॉन में कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना है, ए सी। कितना है, ए सी। इसे दे दे क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा लेते हैं अपन, त्रिभुज बी पी सी में। बी पी सी में क्या लिखा हुआ है, cos बी। कौन सा है कौन, cos बी। cos लेना है, cos बी लेना है। कौन सा लेना है, cos बी लेना है। तो cos में क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार अपॉन में कर्ण हो जाएगा। cos को क्या लिखते हैं, आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, बी पी अपॉन में क्या है, कर्ण क्या है हमारा, ये क्या आ रहा है, बी सी। ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर है cos बी। ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, समीकरण नंबर 3। तो कह सकते हो आप समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 से क्या, जैसे cos ए बराबर क्या है cos बी। तो ये दोनों मान क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख सकते हो यहाँ पर कि ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, ए पी अपॉन में ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा,
बी सी, ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 4। किसी त्रिभुज की समरूपता का नियम ये कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो तीसरी भुजा का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है समरूपता में। समरूप में क्या हो जाता है, आपस में बराबर। तथा यहाँ पर बी सी क्या है, सी पी क्या आ रही है, उपनिष्ठ भी आ रही है दोनों त्रिभुजों में, क्या आ रही है, सी पी क्या आ रही है, दोनों में उपनिष्ठ आ रही है। तो लिख सकते हो यहाँ पर ए पी दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है, उपनिष्ठ भी आ रही है, ये क्या आ रही है आपके पास उपनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी पी अपॉन में बी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी पी अपॉन में सी पी। तो तीनों भुजाएं क्या हो गए आपस में अनुपात में क्या हो गई, बराबर एस एस एस। समरूपता के गुणधर्म से, समरूपता के गुणधर्म से। तो इस साल आपका समरूपता वाला चैप्टर हटा दिया गया है। समरूपता का नियम कहता है कि दो भुजाएं अनुपात में बराबर हो, तीसरी भुजा भी अनुपात में क्या होती है, बराबर। तो समरूप अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो क्या हो जाएगा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। ठीक है, ये आपका इति सिद्धम, ये क्या हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, जब आपके पास ए बी न्यून कोण हो, न्यून कोण था 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। जहां कोस ए कोस बी दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्या है, बराबर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यदि कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8 हो तो क्या ज्ञात करना आपको, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। एक बार क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करके आपको बताना है। ठीक है, कोट को क्या लिखते हैं अपन, कोट थीटा को क्या लिखा जाता है, कोट थीटा में लिखते हैं, कोट थीटा को क्या लिखा जाता है, आधार कोण में लंब। क्या लिखा जाता है, आधार कोण में लंब। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास 7, लंब कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, क्या लेते हैं ए बी सी। बी क्या हमारा समकोण, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास सी, क्या हो जाएगा सी। समकोण के समूह भुजा तो क्या कहलाएगी हमारा कर्ण, क्या कहलाएगा कर्ण। और थीटा के सामने वाली तार कोण के समूह भुजा क्या कहलाएगी लंब। शेष भुजा क्या कहलाएगी हमारी आधार, क्या कहलाएगी शेष भुजा आधार, क्या कहलाएगी आधार। ठीक है, तो कोट थीटा ए अपॉन में एल दिया हुआ है, अर्थात आधार अपॉन में क्या दिया हुआ है, आधार कितना है हमारे पास यहाँ पर, आधार कितना है हमारे पास 7 और लंब कितना है हमारे पास 8, कितना दिया हुआ है 8। आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास 7, लंब कितना दिया हुआ है 8। तो बोधायन प्रमेय से निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से किससे निकालते हैं, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारे पास AC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास BC का स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर, क्या है AB का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AC की वैल्यू कुछ दी भी नहीं है हमारे पास, AC की क्या करना है अपने को ज्ञात करनी। BC का मान कितना दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है BC का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 कितना होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 113। AC बराबर क्या हो जाएगा 113, रूट में क्या हो जाएगा 113। AC का 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। तो हमारे पास टर्न कितना आ गया रूट में
कर्ण कितना आया रूट में 113, कितना आया रूट में 113। अब आगे मान किस किस का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले साइन का पूछ रहा है, साइन और कोस आ रहा है, केवल क्या आ रहा है इनमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है। तो इसमें से मान हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं और साइन थीटा का मान निकाल लो यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिखते हैं अपन लंब अपॉन में कर्ण, क्या लिखते हैं लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास 8, कितना है 8, कर्ण कितना आया हमारे पास रूट में 113, कितना आया 113। इसी प्रकार से cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा को क्या लिखते हैं आधार अपॉन में लंब, आधार अपॉन में कर्ण, सॉरी आधार cos थीटा को क्या लिखते हैं आधार अपॉन में कर्ण लिखते हैं, आधार अपॉन में कर्ण लिखा जाता है। तो आधार क्या है हमारे पास 7, कर्ण कितना है हमारे पास रूट में 113, कितना है 113। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसके आगे मान रखना है, मान रखते हैं इनमें बारी बारी। तो 1 ऐसे कैसे रह जाएगा प्लस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 8 अपॉन में रूट में 113 ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा मान इसका 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 100 रूट में 113, क्या हो जाएगा रूट में 113, फिर अपॉन में क्या रह जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा का मान क्या दिया हुआ है 7 अपॉन में 113 रूट में, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट में 113 ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का मान भी क्या हो जाएगा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 113, क्या हो जाएगा 100 प्लस साइन सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर से उसमें क्या लगती है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास माइनस 8 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 113, क्या हो जाएगा आपके 100 रूट में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इसको देखते 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका क्या हो जाएगा 113 अपॉन में क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 113, रूट से रूट क्या हो जाएगा कट, रूट से रूट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं 113 का होल स्क्वायर, तो रूट से रूट क्या हो जाता है कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 113 बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 113। तो इस प्रकार से आपके क्या रह जाएगा 113। अब इनका एलसीएम लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा 113 है, क्या जाएगा 113, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं हो तो क्या मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा वापस 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 1 से हो जाएगा ना 113 माइनस कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 113, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 49, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 113 अपॉन में क्या रह जाएगी आपके पास 64 अपॉन में क्या रह जाएगा 113, क्या रह जाएगा 113। इस प्रकार से आगे रह जाएगा आपके पास। अगर ये संख्या इस प्रकार से हो गई आपके पास कितनी हो गई 4, तो क्या हो लिख सकते हो इन्हें 49 अपॉन में क्या लिख सकते 113 गुणा, जब भाग का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाती है नीचे, तो कट जाएगी तो बचेगा क्या आपके पास 49 अपॉन में क्या बचेगा 64, क्या बचेगा 49 अपॉन में 64 आपके पास रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा समाप्त। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 2, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कोट थीटा का मान पूछ रहा है। कोट को क्या लिखते हैं? कोट को क्या लिखते हैं हम? कोट को लिखा जाता है आधार अपॉन में लंब। क्या लिखा जाता है? आधार अपॉन में लंब। लिख लो कोट थीटा को क्या लिखते हैं? आधार अपॉन में लंब। तो आधार कितना हमारे पास 7, सॉरी आधार अपॉन में क्या लिखा जाता है? लंब। आधार अपॉन में क्या लिखा जाता है? लंब। तो आधार कितना है? 7, लंब कितना है? 8। क्वेश्चन में रख देंगे कोट स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोट स्क्वायर। तो कोट का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोट स्क्वायर, तो कोट के मान का क्या कर देते हैं अपन? स्क्वायर कर देते हैं। कोट का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इस प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A is equal to 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। बता कह सकते इस वाले दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर है या नहीं है, ये आपको जांचना है, चेक करके बताना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? 3 cot ए बराबर क्या दिया हुआ है? 4। जब राशि गुणा में तो कहाँ चली जाती है? भाग में। तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 3। तो कोट को लिखा जाता है कोट ए अर्थात थीटा को क्या लिखा जाता है? आधार अपॉन में लंब। आधार अपॉन में लंब क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4, लंब क्या हो जाएगा? 3। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में शेष जो भुजा रह जाएगी वो निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समकोण। समकोण की समभुजा क्या कहलाती है आपकी? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। आपको कौन कौन सा लिया हुआ है? प्रश्न में ए लिया हुआ है हमने। ए यहाँ ऊपर लिखा है, ए ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर इसकी समभुजा क्या हो जाएगी? हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा हमारा? ए समभुज यानी ए की समभुजा कौन सी हो जाएगी? बीसी। बीसी क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? बीसी लंब। क्या हो जाएगा? बीसी हमारा लंब। जो शेष भुजा रह जाती है वो आपका क्या कहलाता है? आधार। क्या रह जाता है? आधार। क्या रह जाता है? आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आधार कितना दिया हुआ है? 4। आधार कितना दिया हुआ है? 4। कितना दिया हुआ है? 4। लंब कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना हमारे पास? एसी का स्क्वायर। आधार क्या हमारे पास? बीसी का स्क्वायर। लंब क्या हमारे पास? एबी का स्क्वायर। लंब क्या हमारे पास? एबी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी का मान कितना दिया है? एसी का मान हमारे को ज्ञात करना है। बीसी की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। ए सी बराबर अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास? 25। ए सी बराबर कितना आ गया? अंडर रूट में 25। ठीक है, तो हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 5। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगी आपके पास? प्लस के 5। माइनस के 5 क्यों नहीं लेते हैं? ऋणात्मक मान होता है, इसीलिए किसी भी आकृति का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऋणात्मक मान लेते नहीं है। तो हमारा ए सी का मान कितना हो जाएगा? 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 5। कितना आ गया? 5। इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? अपने को मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एलएचएस और आरएचएस दो साइड दी हुई है हमारे पास। तो एलएचएस में क्या हमारे पास? केवल 10 है, तो 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 10 ए का मान। तो 10 को क्या लिखा जाता है? 10 को क्या लिखा जाता है?
लंब अपॉन में आधार, क्या लिखा जाता है, लंब अपॉन में आधार। तो लंब अपॉन में आधार लिखा जाता है, लंब कितना हमारे पास 3, आधार कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4। कोड का अपोजिट, कोड का उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पर भी निकाल सकते थे। ये इसलिए निकाला हमारे को आवश्यकता है, इसलिए क्या कि हमारे को साइन और कोस का मान चाहिए, साइन और कोस का मान चाहिए, इसलिए हमने पहले निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन नंबर क्या लेना है, एलएचएस लेने पर क्या लिखोगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। तो एलएचएस साइड कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की वैल्यू रख दो, 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखना है 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 16। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, जब किसी राशि के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। इसी प्रकार से नीचे वाली राशि का मान लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 9, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पर कितना रह जाएगा 16 में से 9 गए तो कितना रह जाएगा 7, अपॉन में क्या रह जाएगा 16, फिर अपॉन में क्या रह जाएगा 25, अपॉन में क्या रह जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 16 गुना नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाएगी नीचे। भाग का नियम क्या कहता है, नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाती है नीचे। वैसे आप इनको गुणा करवा सकते हो, इस प्रकार से ये गुणा होती है। ठीक है, नित्य पद और मध्य मध्यम पद के पद और बाय बाय पद क्या होते हैं गुणा। तो क्या रह जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 25, क्या है आपके पास 7 अपॉन में 25, कौन सी साइड लेने पर आया एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर क्या आया 7 अपॉन में क्या आया 25, क्या है 7 अपॉन में 25। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर कौन सा निकाल लेते हैं आरएचएस साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, आरएचएस लेने पर, तो आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से पहले इनके मान निकाल लेते हैं, पहले इनके मान निकाल लेते हैं साइन ए कोस ए की। तो कोस कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस, कोस को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखा जाता है कर्ण अपॉन में आधार, क्या लिखा जाता है कोस को, सॉरी आधार अपॉन में कर्ण लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है आधार अपॉन में कर्ण, क्या लिखा जाता है आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 4, कितना है 4 अपॉन में कितना हो जाएगा कर्ण कितना है 5, कितना है 5। इसी प्रकार साइन थीटा को क्या लिखा जाता है साइन थीटा तथा साइन ए को क्या लिखा जाएगा लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 3, कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कितना है 5, 3 और 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, कोस का मान कितना है हमारे पास 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, अर्थात साइन का मान कितना दिया 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, कितना दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम में कितना आ जाएगा आपके पास 25, कितना आ जाएगा एलसीएम 25, कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25, क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25। तो आपके क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस
दोनों ही मान क्या आ गया आपके पास बराबर, यहाँ पर भी आया आपके पास 7/25, यहाँ पर भी क्या आया 7/25। तो RHS बराबर RHS सही है। ये हो सकता है आपका क्या है या नहीं है, ये पूछा था, ये आपका LHS बराबर RHS है। ठीक है, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं।